हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये गांव का ही वीडियो है और साहिल बैठा हुआ है खटिया पर और खा रहा है रसगुल्ले और गुजिया। और ये ससुर जी बैठे हैं, पापा जी हैं, पर उन्होंने सिर ऊपर नहीं किया तो उनका फेस नहीं आप देख पाए होंगे। और मम्मी को तो आपने देख ही लिया है, मेरी सासू माँ को। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने गांव में जो दिवाली नृत्य होता है यानी दिवाली डांस वो दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है वो दिखाऊंगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिवाली डांस होता है ना, दिवाली डांस बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और जब भी दिवाली यानी हर साल दिवाली पर इस तरह से यहाँ पर डांस होता है। तो साहिल ये पापा के साथ जा रहा है और वो वीडियो बना के लाया हुआ था जहाँ पर दिवाली डांस हो रहा था। तो आगे चलिए आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और उसके बाद गोवर्धन पूजा भी ज़रूर आप देखिएगा। तो ये देखिए हमारे गांव का दिवाली डांस। आवाज़ भी सुनिए आप, शोर ज़रूर आपको सुनाई देगा लेकिन एंजॉय ज़रूर कीजिए आप। तो ये देखिए दिवाली डांस हो रहा है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और इसी तरह से होता है हमारे यहाँ डांस। तो अभी कुछ देर आप ये डांस देख लीजिए, उसके बाद अभी जाइएगा मत आप, अभी आगे गोवर्धन पूजा आपको दिखानी है। हमारे गांव में, हमारे घर में कैसे होती है गोवर्धन की पूजा, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक आप डांस देखिए। बड़े बूढ़े बच्चे सभी डांस देख रहे हैं, आपको भीड़ भी दिख रही होगी आसपास। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं और अच्छा भी लगता है जब दिवाली डांस होता है गांव में। मतलब कोई भी प्रोग्राम हो तो गांव की माताएं, बहनें और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं, तभी तो अच्छा लगता है। अब भाई कोई भी प्रोग्राम हो, अगर सब लोग देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तभी आनंद आता है देखने का, है ना। अगर कोई देखे ही ना तो कैसा मज़ा। अब जैसे कि मैं ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखते ही नहीं हैं या कोई देखे ही ना तो बताइए क्या मुझे अच्छा लगेगा। फिर वीडियो डालने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब कोई देखेगा नहीं। उसी तरह कोई भी कार्यक्रम हो, अगर कोई देखे ना, भीड़ ना आए, इकट्ठी ना हो, देखे ना तो कैसे बताइए काम चलेगा, कैसे मन लगेगा। तो प्रोग्राम जो भी करें उनका भी मन नहीं लगेगा भाई। जब सब कोई भी कार्यक्रम हो रहा है और देखने वाले आते हैं तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह आप भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज़।
और अब देखिए हमारे यहाँ की गोधन पूजा। तो सभी लोग, परिवार के सभी लोग इकट्ठा कर लेते हैं गोबर, थोड़ा थोड़ा गोबर लाके इकट्ठा कर लेते हैं, तभी ये इतना ज्यादा गोबर जो है वो इकट्ठा हो गया। अब इस गोबर को गोधन का आकार दे रही है मेरी मम्मी, और इसके बाद ये बना लेंगी, गोबर के गोधन बना लेंगी मम्मी। इसके बाद होगी पूजा। तो सभी मम्मी की देवरानी जेठानी सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मतलब परिवार के सभी लोग इकट्ठे होके पूजा करते हैं। तो सभी जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं और सभी जगह पूजा करने का तरीका भी अलग अलग होता है और गोधन बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो शायद आप लोग कहीं किसी और राज्य से हों और आपके यहाँ अलग तरीके से, अलग तरह से गोधन बनाए जाते हो, पर मेरे यहाँ जैसे बनाए जाते हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब गोधन बन गए हैं। तो मेरे यहाँ गांव में, ससुराल में ऐसे ही गोधन बनाए जाते हैं और पूजा की जाती है। लेकिन उरई में जहाँ हम लोग रहते हैं तो मायके में थोड़ा अलग आकार दे देते हैं, मतलब उनके हाथ बनाएंगे, पैर बनाएंगे, सिर बनाएंगे, पूरा आकार वो दे देते हैं, मनुष्य की तरह का कोशिश करते हैं आकार देने की। लेकिन गांव में मेरे इसी तरह से बनाया जाता है। और ये देखिए सब लोग अपनी अपनी मथानी लेकर आए हैं और सब, मतलब गोधन की पूजा के साथ साथ मथानी की भी पूजा होती है, सब लोग रख देते हैं। तो सभी की मथानी है और ये मथानी दही मथा जाता है जिससे, और फिर घी निकलता है। दही मथने के बाद घी निकलता है और फिर बन जाता है मठा। तो मठा भी आप लोगों को पसंद होगा, सभी को पसंद है। कड़ी बनती है मठा से, दही से भी बन जाती है। और अब ये पूजा शुरू हो गई है, तो सभी लोग बारी बारी से पूजा भी करेंगे। और दाल चावल से पूजा की जाती है, चना की दाल और चावल से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। दूध चावल से भी करी जाती है, मतलब आप चाहें तो चने की दाल और चावल से भी पूजा कर सकते हैं और दूध चावल से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए देख रहे होंगे कटोरियों में दाल चावल भी रखे हैं और दूध चावल भी दिख रहे होंगे आपको। तो इसी से पूजा की जाती है। और हर घर में आज चने की दाल, माड़े, हमारे यहाँ हर त्योहार पे माड़े जरूर बनते हैं, खासतौर से दीपावली पर तो बनते ही बनते हैं। तो माड़े, चने की दाल, बड़ा ये बनाए जाते हैं और चने की दाल और दूध चावल से पूजा की जाती है। तो हवन हो रहा है, वहीं घी का होम दिया जाता है, छोटा सा होम कर दिया जाता है। और चने की दाल चावल जो आपने बनाए हैं वो उनको खिला दिए जाते हैं, पूजा हो जाती है। इसी तरह से पूजा की जाती है। और उनको देखिए गोधन महाराज को अब खिला दिया है, पिला दिया है पानी, और अब उनको आराम करने के लिए चदरा उड़ाया जा रहा है। मतलब अब उन्हें खा लिया है, पी लिया है, तो अब थोड़ी नींद आएगी। खाना खाने के बाद तो नींद आती ही है, तो अब उनको आ रही है नींद, तो चद्दर उड़ाया जा रहा है ताकि वो आराम से सो सके। और ये हो गई पूजा और सभी लोग इकट्ठा हैं। और साहिल भी मेरा आया हुआ है, मैं साहिल को लेकर आई थी। मैंने कहा चलो अपने घर में कैसे पूजा होती है गोधन की, कैसे बनते हैं, आओ तुम्हें दिखाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, इसीलिए मैं उसे लेकर आई थी। और ये हमारी पुरानी बखरी, पुराना आंगन है, आंगन को हम लोग बखरी बोलते हैं। जो पुराने घर होते हैं और जो आंगन होते हैं ना, उन्हें बखरी बोला जाता है गाँव में। तो पुराने आंगन में ही सब लोग इकट्ठा होकर गोधन बनाते हैं और पूजा करते हैं। और सबकी जो अलग अलग घर जैसे हैं जिनके, तो वहां पर नहीं बनाएंगे। जैसे कि जहां पर मैंने आपको माड़े वाला वीडियो दिखाया होगा, जहां मैंने पूजा की दिवाली की, वो आंगन अलग है और ये आंगन अलग है। ये भी पूरा परिवार का। पहले मम्मी और मैं, हम लोग यहाँ पर भी रहते थे, लेकिन अब वो दूसरा वाला घर है, वहां पर रहते हैं। तो सभी लोग, लेकिन सबके घर भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक गोधन की पूजा सब लोग इसी तरह से इकट्ठा होकर इसी आंगन में करते हैं। तो चाची भी हैं, चाची सास भी हैं, सभी हैं। और ये मैं आ गई हूँ, देखिए बिल्कुल लग रही हूँ ना संस्कारी बहू। तो गांव में तो भाई इसी तरह से रहती हूँ मैं, साड़ी और घूंघट। लेकिन हाँ, जहाँ शहर में रहती हूँ तो वो मेरा मायका है, पास में ही है उरई, तो वहाँ पर ज़रूर सूट वगैरह पहने रहती हूँ। अब वो मायका है तो वहाँ पर घूंघट जरूरी नहीं है, लेकिन ससुराल में तो घूंघट होता है। अभी हमारी सास हैं, जो मेरी सास हैं, चचिया सास हैं, वो भी बाहर निकलती हैं तो घूंघट करती हैं। और पूजा होने के बाद बड़ों से आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो पूजा हो गई है संपन्न और अब मैं सभी लोगों के पैर छू रही हूँ। चाची हैं, ताई जी भी हैं, तो सभी
मतलब मेरी सास जो है वो 6 देवरानी जेठानी है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा, काफ़ी बड़ा है। देवरानी जेठानी हो गई मेरी सास की, और फिर उनके बच्चे, नाती पोता, तो काफ़ी बड़ा परिवार है। और ये चाची हैं जिनके मैं पैर छू रही हूँ, और ये छोटी चाची हैं। और अब साहिल भी पैर छू रहा है। तो साहिल की सब दादी माँ हैं, सब दादी माँ हैं और एक बड़ी माँ है उसकी। बड़ी माँ यानी कि साहिल की ताई जी, यानी कि मेरी जेठानी। तो बड़े पापा की बहू है जो मेरी जेठानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने अपने यहाँ का जो मेरे गांव का दिवाली डांस है उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया है, और हमारे गांव में, हमारे परिवार में, मेरे परिवार में जो गोधन पूजा होती है वो आपको दिखाई है। तो सभी जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। हर गांव का, हर शहर का अलग अलग रिवाज होता है। पूजा करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन त्यौहार सब एक होकर मनाते हैं। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें।